मित्रों, आलस्य का रोग जिस किसी को भी जीवन में पकड़ लेता है तो फिर वह संभल नहीं पाता। आलस्य से देह और मन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। आलसी व्यक्ति जीवन पर्यंत लक्ष्य से दूर भटकता रहता है। कहा भी गया है कि आलस्य को विद्या कहाँ, बिना विद्या वाले को धन कहाँ, बिना धन वाले को मित्र कहाँ और बिना मित्र के सुख कहाँ। आलस्य को प्रमाद भी कहा गया है। मित्रों, कुछ काम नहीं करना ही आलस्य नहीं है, बल्कि अकरणीय, अकर्तव्य अर्थात नहीं करने योग्य काम को करना भी आलस्य कहलाता है। मित्रों, जो आलसी है वो कभी भी अपनी आत्म चेतना से जुड़ाव महसूस नहीं कर सकता। मित्रों, कई बार व्यक्ति कुछ करने में समर्थ होता है, फिर भी उस कार्य को टालने लगता है और धीरे धीरे कई अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। तत्पश्चात पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बचता। मित्रों, आज की इस वीडियो में इसी आलस्य से जुड़े हुए आप एक कथा सुनेंगे और अवश्य मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पूरे कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो अवश्य ही आपके मन में जो आलस्य भरा हुआ है आपके ऊपर से हटना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन अवश्य कर दे, क्योंकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डलेगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को। मित्रों, एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, परंतु वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था, अर्थात वह अपने आप में आलस महसूस करता था और सदा वह स्वाध्याय से अर्थात अध्ययन से दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उसका यह शिष्य अपने जीवन संग्राम में पराजित तो नहीं हो जाएगा। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही सब कुछ पा लेना चाहता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वह अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और न भाग्य द्वारा प्रदत्त शु अवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। यह सब सोचकर गुरुजी अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा अपने शिष्य के हाथों में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम इस पत्थर को, जिस किसी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श कराओगे, वह लोहे की वस्तु स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। मित्रों, जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जो इस समय आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य से नहीं बल्कि इतिहास से ज्ञान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति और राष्ट्र अपने इतिहास की गलतियों से सबक नहीं लेता उसका नाश निश्चित है। इतिहास वो सच्चाई है जो बीते कल की गवाही देता है और कई आयाम प्रस्तुत करती है, ताकि भविष्य में बदलाव की जा सके। इतिहास के माध्यम से ही क्रांति लाई जा सकती है। मित्रों, किसी भी देश की उन्नति उसके इतिहास पर निर्भर करती है। इतिहास को जानकर और समझकर वर्तमान को सुनहरा व भविष्य को नया रूप प्रदान किया जा सकता है। जो लोग अपने भाग्य को अपने दम पर बनाते हैं वही इतिहास की रचना करते हैं। तो मित्रों, इस चैनल पे टी हिस्ट्री के नाम से आपको अनेकों चैनल मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस लोगो पे ध्यान रखना है। इसी लोगो को देख करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इतिहास की दुनिया में सच्ची और सटीक जानकारी के लिए कदम रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की कथा के विषय में। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा।
शिष्य इस सुअवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातः काल जागा तो उस दिन भी उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय बाकी है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने ही वाला था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और वो जादुई पत्थर अपने शिष्य से ले लिए और उस शिष्य का धनी होने का जो सपना था वो मिनटों में चूर चूर हो गया। मित्रों, पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ और सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर समाज को दिखाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करिए कि जो काम मैं कल करूंगा उसे आज क्यों नहीं। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और अपने अनुभव को भी मेंशन अवश्य करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका